हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। इससे बनने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है पाषाण काल। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया है कौन सा स्थान कहाँ पे है? उतनूर, चिराद, पय्यमपल्ली, गुफराल। उतनूर जो है ये है हमारे तेलंगाना में। उतनूर हमारा जो है ये तेलंगाना में है। चिराद हमारा बिहार में है। गुफराल हमारा जो है कश्मीर में है। पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। आप इसको यहाँ से देख लीजिए। उतनूर जो है तेलंगाना में है, चिराद बिहार में, गुफकराल जो है ये कश्मीर में है, पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। अगला फिर मिलाने के लिए आ गया है स्थल और नदी। आहार, कायथा, सालवरदा, मालवा, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे पे हैं? आहार जो है ये बनास नदी के किनारे पे है। कयथा जो है ये काली सिंध के, सवालदा जो है ताप्ती, मालवा जो है नर्मदा। अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति शुरू होता है। यहाँ से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति ये कैसी थी, मतलब किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो, पकी हुई ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, कला, कला, वास्तुकला और प्रथम असली मेहराब। कला और वास्तुकला भी मिला है, लेकिन ये सब पूजा स्थल वगैरह नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त में एक से अधिक, लेकिन ये कला वास्तुकला है, पकीट से बनी इमारत है मोहनजोदड़ो में, लेकिन ये पूजा स्थल नहीं मिला हुआ है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल को। लोथल कहाँ है? ये हमारा गुजरात में है। ये डॉकयार्ड भी थे यानी बंदरगाह था। निम्नलिखित में कौन सा एक बंदरगाह है? अभी मैंने आपको बताया लोथल है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा है? ये लोथल जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो देखो, बैल पता था उन लोग को, हाथी पता था, लेकिन ये घोड़ा जो था ना इनको नहीं पता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला होगा निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ था ये हुआ था बनावली जो ये हरियाणा में, यहाँ से भी, और कालीबंगन जो राजस्थान में यहाँ से भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है होगा निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ पे मिला है? ये कालीबंगन से। अगला है किस हड़प्पा स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये देखिए 3 जुलाई वाला में पूछा हुआ है। तो कालीबंगा राजस्थान से। ये देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने का कितना वो है, 20 में पूछा था, फिर वही जस्ट उठा के क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। तो प्रीवियस ईयर करना ही पड़ेगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को भी लाइक कर दिया करिए। अगला है निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन? B.S. स्मिथ नहीं, बाकी KN दीक्षित, R.D. बनर्जी, M.S. वत्स ये नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे समांतर किस रंग का मतलब कलर किया हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है लाल रंग। ITI खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों ने ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? मतलब लगभग 900 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ। देखो, एक टाइम के बाद सिंधु सभ्यता जो है वो पतन होने लगा था। आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, वैसे मैंने कराया एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं। तो मतलब होने लगा, बहुत सब अलग अलग अपना बताएं कि जंगल खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, लेकिन IIT जो खड़गपुर है उसने अध्ययन से ये पता लगाया कि इसलिए मतलब कि पतन हो गया सिंधु सभ्यता का, क्योंकि 900 वर्ष तक बारिश ही नहीं हुआ। अब यहाँ से हमारा वैदिक काल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कौन था? राजगृह था, जिसको हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो 9वां मंडल जो था पूर्णतः सोम को समर्पित था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम और इस पे का नामक की देवता। सोम जो था ना एक प्रकार का मतलब कि ड्रिंक था, जैसे कुछ ऑकेजन होता है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं खुशी खुशी में, और हम लोग क्या करते थे, क्या पीते थे?
इसी को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो किस काल में हुई है? ये हुई है धर्मशास्त्र के समय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग हुआ था, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9000, 12000, 6000, इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये शुरू हुआ था, देखो, पुरातत्वविदों जो थे ना, उन्होंने किस मतलब इस काल को 1000 ईसा पूर्व मान के किया था कि 1000 ईसा पूर्व से हुआ है, और काफ़ी लोग इसको माने भी हैं। बोगज कोई का महत्व क्या है? ये बोगज कोई क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? वैदिक देवी देवताओं जो थे उनका वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो परूशनी नदी के तट पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक, भजन, ब्राह्मण, विज्ञान, नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं? तो कौन सा ऐसा है? उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, T3 में भी पूछ चुका है जुलाई में। अब यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म शुरू होता है। बौद्ध धर्म को हम अगले वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।